विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी और मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुई श्रीलंका की टीम इंडिया को मिली वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार किस प्रकार से भारतीय टीम की तरफ से घातक गेंदबाजी और तूफानी बल्लेबाजी ने टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी भारतीय टीम की सबसे बड़ी जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी अच्छी लगी या फिर विराट कोहली की बल्लेबाजी। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। यानी कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के मुकाबले की टॉस की। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले टॉस की बात करें तो सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने और आज गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और यह फैसला उनका बिल्कुल सही साबित हुआ। भारतीय टीम में बदलाव भी हुए, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से हार्दिक पांड्या और उमरान मलिक को आराम दिया गया तो वहीं पर वाशिंगटन सुंदर और सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया में जगह दी गई। टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा तो उनके साथ थे शुभमन गिल। दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के लिए काफ़ी शानदार शुरुआत की। भारतीय टीम की पारी की शुरुआत यहां पर शानदार तरीके से हुई जब दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया शुभमन गिल ने, लेकिन यह चौका लेग बाई का था। इसके बाद बल्ले से पहला चौका भी शुभमन गिल के बल्ले से ही देखने को मिला जब चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर लाहिरू कुमारा के उन्होंने बेहतरीन चौका लगाया। इसके बाद पांचवें ओवर की दूसरी गेंद पर भी रजिता के शुभमन गिल ने बेहतरीन चौका लगाया तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। इसके बाद छठा ओवर डालने आए लाहिरू कुमारा की पहली गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से छक्का देखने को मिला। तो इसके बाद इस ओवर की तीसरी, चौथी और पांचवी व आखिरी गेंद यानी कि लगातार 4 चौके शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिले। ये चारों चौके बिल्कुल क्लास चौके थे और इस ओवर में टीम इंडिया ने 23 रन बटोरे और भारतीय टीम का स्कोर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन हो गया। इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। रोहित शर्मा का यहां पर क्लास देखने को मिला। तो इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को कमाल की शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी के लिए मात्र 48 गेंदें ही लगी, जिसमें 30 रनों का योगदान शुभमन गिल का था तो वहीं पर 17 रनों का योगदान रोहित शर्मा का था। इसके बाद एक बार फिर रोहित शर्मा का कमाल देखने को मिला 10वें ओवर में। श्रीलंका की तरफ से 10वां ओवर डालने आए रजिता, जिनकी चौथी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा के बल्ले से बेहतरीन छक्का देखने को मिला। रोहित शर्मा ने पुल ऑफ द फ्रंट फुट जाकर बेहतरीन छक्का लगाया। इसके बाद इसी ओवर की यानी कि एक अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और सामने बेहतरीन छक्का देखने को मिला। इसमें रोहित शर्मा की क्लास देखने को मिली और बैक टू बैक रोहित शर्मा ने छक्के जड़ दिए। रोहित शर्मा ने 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी बेहतरीन चौका लगाया, यानी कि इस ओवर में उन्होंने चौके व छक्कों से 16 रन बटोर लिए। भारतीय टीम का स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ 70 रनों के पार पहुंच चुका था और रोहित शर्मा बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक खराब शॉट के चलते वो 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर 42 रन बनाकर आउट हो गए। वैसे तो ये इनका फेवरेट शॉट था, लेकिन करुणारत्ने की गेंद पर अविष्का फर्नांडो को कैच थमा बैठे रोहित शर्मा। लेकिन रोहित के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे विराट कोहली ने भी अपनी क्लास दिखानी शुरू की और बेहतरीन चौके के साथ करुणारत्ने के ओवर में ही अपना खाता खोल लिया। तो वहीं पर इसके बाद वेंडरसन के ओवर में भी उन्होंने शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद शुभमन गिल ने भी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने वेंडरसन के सिंगल लेकर बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। इस अर्धशतक को बारी थी अब शतक में बदलने की, क्योंकि आज जिस प्रकार की लय में शुभमन गिल लग रहे थे वो इसको कन्वर्ट कर सकते थे। इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने कुमारा के बेहतरीन चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद 21वां ओवर डालने आए वेंडरसन की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से बेहतरीन छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद विराट कोहली और इन दोनों के बीच शानदार अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन दोस्तों 29वें ओवर की आखिरी गेंद पर फर्नांडो को बेहतरीन छक्का लगाया शुभमन गिल ने और यह छक्का देखने लायक था। वहीं पर अब विराट कोहली भी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ शतक की तरफ बढ़ रहे थे शुभमन गिल। अब शुभमन गिल और विराट कोहली दोनों काफ़ी शतक व अर्धशतक के नज़दीक पहुंच चुके थे, लेकिन ये काम पूरा हुआ 31वें ओवर में, जब 31वें ओवर की 5वीं गेंद पर विराट
कोहली ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद यानी कि 31वें ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने भी सिंगल लेकर अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। शुभमन गिल का ये वनडे कैरियर का दूसरा शतक था। विराट कोहली ने इसी ओवर में अर्धशतक पूरा किया, तो इसी ओवर में शतक पूरा किया शुभमन गिल ने, और इसी ओवर में टीम इंडिया ने 200 रनों का आंकड़ा भी छू लिया। यानी कि 31 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम 200 के पार पहुंच चुकी थी। और शतक के बाद तो शुभमन गिल कुछ अलग ही रंग में आए जब उन्होंने 32वां ओवर डालने आए वेंडरसे की पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। ये लो फुलटॉस गेंद थी जिसे एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से एक बेहतरीन चौका मिड ऑन के ऊपर से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक बार फिर चौका लगाया। लेकिन दोस्तों इसके बाद 34वें ओवर की चौथी गेंद पर रचिता ने शुभमन गिल को बोल्ड करके टीम इंडिया को दूसरा झटका दिया। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 97 गेंदों पर 116 रनों की पारी खेली, जिसमें 14 चौके और 2 छक्के शामिल थे। शुभमन गिल के आउट होने के बाद टीम इंडिया की तरफ से क्रीज पर उतरे श्रेयस अय्यर ने विराट कोहली के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। इस दौरान 35वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने बेहतरीन चौका रचिता की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर 36वें ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन चौका श्रेयस अय्यर ने भी लगाया करुणा रत्ने की गेंद पर। लेकिन इसके बाद श्रेयस अय्यर के बल्ले से पहला छक्का देखने को मिला आज के मुकाबले में 38वें ओवर की पहली गेंद पर, जब उन्होंने वनिंदु हसरंगा की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और छक्का बटोरा। इसके बाद 40वें ओवर में एक बार फिर विराट कोहली ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए तीसरी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया वनिंदु हसरंगा के। तो इसके बाद यहां पर विराट कोहली जो कि आज छक्कों में डील करते हुए नजर आ रहे थे, उन्होंने एक और शानदार शॉट खेलते हुए लाहिरू कुमारा के बेहतरीन छक्का लगाया। इस छक्के के साथ ही विराट कोहली अब तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन दोस्तों वहीं पर इसके बाद 43वें ओवर की पहली गेंद पर करुणा रत्ने के एक बेहतरीन चौका श्रेयस अय्यर के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन अब एक तरफ विराट कोहली 95 रनों पर पहुंच चुके थे। लेकिन दोस्तों 43वें ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इस चौके को रोकने में श्रीलंका के 2 खिलाड़ी चोटिल हो चुके। एक तरफ थे वेंडरसे तो दूसरी तरफ से एसएन बंडारा आ रहे थे। दोनों एक दूसरे को स्लाइड करते हुए टक्कर लग गई, जिसके चलते दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और दोनों मैदान से बाहर चले गए। श्रीलंका को ये बड़ा झटका लगा था। लेकिन इसके बाद विराट कोहली ने इस चौके के बाद एक सिंगल लेकर अपना 46वां वनडे शतक पूरा कर लिया। विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी जारी थी। उन्होंने मात्र 85 गेंदों पर ही अपना शतक पूरा कर लिया और इस शतक के बाद तो वो कुछ अलग ही रंग में दिखे। इसके बाद उनके बल्ले से शतक के बाद एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला। ये छक्का बिल्कुल हेलीकॉप्टर शॉट टाइप था, जहां पर उन्होंने बेहतरीन छक्का बटोरा। इस छक्के के बाद उन्होंने अपने छक्के लगाने का आगाज कर दिया था इस मुकाबले में। उस छक्के के बाद यहां पर 45वें ओवर की दूसरी गेंद पर करुणा रत्ने के एक और बेहतरीन छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। छक्के पर छक्के लगाए जा रहे थे विराट कोहली, क्योंकि करुणा रत्ने ने 45वें ओवर की तीसरी गेंद डाली, उस पर भी एक और बेहतरीन छक्का विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों 45वें ओवर की ही 5वीं गेंद पर करुणा रत्ने के एक और बेहतरीन चौका उन्होंने लगाया। यहां पर विराट कोहली पूरी तरह से लय में आ चुके थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया को श्रेयस अय्यर के रूप में 46वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बड़ा झटका लगा। श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में 32 गेंदों पर 38 रन बनाकर पेविलियन लौटे। उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाया। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे केएल राहुल, लेकिन केएल राहुल ने विराट कोहली का बेहतरीन साथ दिया। विराट कोहली ने 47वें ओवर में रचिता की पहली और दूसरी गेंद पर 2 बेहतरीन छक्के लगाए और इन 2 छक्कों के साथ अब वो 150 रनों की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। इन 2 छक्कों के बाद केएल राहुल ने 1 चौका जरूर लगाया, लेकिन इसके बाद दोस्तों केएल राहुल आउट हो गए। वो 48वें ओवर की 5वीं गेंद पर लाहिरू कुमारा का शिकार बने। उन्होंने 6 गेंदों पर 7 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद क्रीज पर उतरे सूर्य कुमार यादव भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 48वें ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव भी अपना केस थमा बैठे और वो भी पेविलियन लौट गए। सूर्य कुमार यादव ने 4 गेंदों पर 4 रन बनाए। वहीं पर इसके बाद कोहली का साथ देने के लिए अक्षर पटेल उतरे, लेकिन विराट कोहली ने 50वें ओवर की पहली गेंद पर लाहिरू कुमारा की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर छक्के के साथ अपने 150 रन पूरे किए। लेकिन उनका बल्ला यहीं पर नहीं रुका। उन्होंने इसके बाद 49वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन पुल शॉट के जरिए बेहतरीन छक्का बटोरा।
और इसके बाद लाहिरू कुमारा की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 390 रनों तक पहुंचाया। टीम इंडिया की तरफ से विराट कोहली ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 110 गेंदों पर 167 रनों की पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 8 छक्के शामिल थे। वहीं पर इस 391 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम की शुरुआत बिल्कुल ही खराब रही। श्रीलंका की तरफ से अविस्का फर्नांडो और निवानिधु फर्नांडो पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन टीम इंडिया को पहली सफलता दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर अविस्का फर्नांडो के रूप में मोहम्मद सिराज ने दिलाई। उन्होंने अविस्का फर्नांडो को शुभमन गिल के हाथों कैच कराकर आउट किया। इसके बाद यहां पर दूसरा विकेट चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर कुशल मेंडिस को आउट करके मोहम्मद सिराज ने दिलाई। इसके बाद चरित्र असलंका को पेवलियन भेजा मोहम्मद शमी ने और टीम इंडिया को तीसरी सफलता 31 रनों के स्कोर पर मिली। तो वहीं पर इसके बाद निवानिधु फर्नांडो को भी जब टीम का स्कोर 35 रन था तो शानदार गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने बोल्ड करके पेवलियन भेजकर टीम इंडिया को चौथी सफलता दिला दी। तो वहीं पर वनिंदु हसरंगा भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और बोल्ड होकर पेवलियन लौट गए। वनिंदु हसरंगा ने भी 1 रन बनाया और टीम इंडिया को 37 रनों के स्कोर पर 5वीं सफलता मिली। लेकिन दोस्तों इसके बाद चमिका करुणारत्ने को बेहद ही शानदार तरीके से रन आउट करके पेवलियन भेजा मोहम्मद सिराज ने। फॉलो थ्रो में गेंद को रोक कर शानदार तरीके से स्टंप पर दे मारी और पूरी तरह से बाहर थे चमिका करुणारत्ने और टीम इंडिया को बड़ी सफलता मिल गई। यानी कि चमिका करुणारत्ने जब आउट हुए तब 12वें ओवर की चौथी गेंद थी और 39 रनों पर 6 विकेट गंवा दिए थे श्रीलंका की टीम ने। भारतीय टीम पूरी तरह से इस मुकाबले में हावी हो चुकी थी। इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया को अपनी अगली सफलता 50 रनों के स्कोर पर दसुन सनका के रूप में मिली। कप्तान दसुन सनका को कुलदीप यादव ने क्लीन बोल्ड करके पेवलियन भेजा। दसुन सनका 11 रन बनाकर पेवलियन लौटे। इसके बाद टीम इंडिया को वेले लागे के रूप में मोहम्मद शमी ने एक और सफलता दिलाई और यहां पर श्रीलंका की टीम ने 51 रनों के स्कोर पर अपना 8वां विकेट 16वें ओवर में ही गंवा दिया। इसके बाद दोस्तों आखिरी विकेट यानी कि इस टीम का 9वां विकेट कुलदीप यादव ने लिया और टीम इंडिया को ऐतिहासिक 317 रनों की जीत दिला दी। भारतीय टीम ने वनडे क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने आयरलैंड के खिलाफ 290 रनों से मुकाबला जीता था, लेकिन टीम इंडिया ने 317 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया है और साथ ही सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप भी कर लिया है। तो दोस्तों आज के मुकाबले में टीम इंडिया की जीत का हीरो आपके हिसाब से कौन रहा है? टीम इंडिया की गेंदबाजी में 4 विकेट लिए हैं मोहम्मद सिराज ने, तो 2-2 विकेट मिले हैं मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव को, जबकि एक खिलाड़ी रन आउट हुआ है, जबकि एक खिलाड़ी इस टीम की तरफ से खेलने नहीं आ सका क्योंकि वो चोटिल था। तो दोस्तों आप हमें अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।